Good afternoon, class. This is Pawan Solanki. In today's class, we will discuss about the can matter change its state. In our previous video class, we have discussed about the various different state of matter and what are these? That is solid, liquid, and gas. And in today's class, we will discuss about how these state of matter can change. प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हम ठीक है ये पढ़ेंगे कि इस स्टेट ऑफ मैटर को जो है कैसे चेंज करेंगे। अपने पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि मैटर की जो है 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन सी स्टेट होती है? मैटर की जो है 3 स्टेट होती है भाई। कौन कौन सी स्टेट रहेंगी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन स्टेट को जो है कैसे जो चेंज किया जा सकता है? सॉलिड रहेगा, लिक्विड होगा, उसके बाद जो होगा गैस होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस को कैसे जो हम चेंज कर सकते हैं? क्या मैटर जो है अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? क्वेश्चन नहीं है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं क्या? यस, ठीक है। हम देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल के द्वारा हम करते हैं। वी नो दैट, जानते हैं वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड व्हाट आर दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर? जो वाटर जो होता है, ठीक है, वाटर जो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट ऑफ जो मैटर है की है, वो मैटर में वो क्या करता है? वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब कौन कौन सी है? जैसे कि सबसे पहले सॉलिड, कौन सी स्टेट रहेगी? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में वाटर को सॉलिड फॉर्म में क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। वो आइस के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आइस के रूप में। और लिक्विड फॉर्म में क्या कहा जाता है? वाटर लिक्विड की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं, फेमिलियर वाटर, जो कि आप जानते हैं, ठीक है। एज ए वाटर, वाटर के रूप में ही रहेगा। उसके बाद गैसेस फॉर्म में, लिक्विड गैसेस फॉर्म को, वाटर की गैसेस फॉर्म को क्या कहते हैं? स्टीम के रूप में जानते हैं, एज स्टीम और वाटर वेपर। स्टीम या फिर वाटर वेपर भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है। स्टीम भी कह सकते हैं या फिर वाटर वेपर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस, क्या होता है इन पार्टिकल्स जो है मैटर के ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? जब पार्टिकल, अब जैसे क्या है, आइस है, आइस को जो आप किसके अंदर? वाटर के अंदर चेंज कर सकते हैं। और वाटर को आप जो है, ठीक है, स्टीम के अंदर जो चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं भाई। ये कैसे? आइस को जो है, ठीक है, आप जो है इसके अंदर चेंज करते हैं। आइस से, ठीक है, क्या बन सकता है? वाटर बन सकता है, ठीक है। कूल कर दो भाई। ठीक है, कूल नहीं करें थे यहाँ पर जो है, ठीक है, इसको गर्म करना है, ठीक है, मेल्ट करना है, ठीक है। ये प्रोसेस मेल्टिंग कहलाती है, ठीक है। वो तो आगे हम पढ़ेंगे। फिर वाटर से जो है किसमें चेंज हो सकता है? स्टीम के अंदर जो है चेंज हो सकता है, ठीक है। बस चौहान बार बार रिक्वेस्ट। अब ये हो कैसा रहा है? पार्टिकल जो है कैसे, क्या होता है इन पार्टिकल्स का? आइस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? नजदीक नजदीक होते हैं भाई। सॉलिड के अंदर जो है, ठीक है, नजदीक नजदीक होते हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, सारे के सारे जो पार्टिकल है। जबकि वाटर के अंदर जो पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं थोड़े, सॉलिड के कंपेरिजन में जो है, ठीक है ना। जबकि गैसेस के अंदर, जो गैसेस स्टेट है, उसके अंदर तो पार्टिकल क्या होते हैं? ठीक है, बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं लिक्विड की कंपेरिजन में भाई, ठीक है। तो क्या होता है इन पार्टिकल? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? अब ये चेंज ऑफ स्टेट जो कैसे होता है, यही जो हमने, ठीक है, सीखना है भाई, ठीक है। यही जो आज हमने, ठीक है, पढ़ना है। हाउ हाउ चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। चेंज ऑफ स्टेट जो है कैसे होता है टेक प्लेस? और ठीक है, क्या क्या घटनाएं उस टाइम जो घटती हैं, ठीक है, ये जो आज हम ये जानने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए ये 2 तरीके से किया जा सकता है चेंज ऑफ स्टेट को। एक तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट को जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किस कोई भी जो रहेगा, जैसे 1 मिनट रुकिएगा। मुकेश चौहान बार बार, ठीक है, रिक्वेस्ट भेज रहे हो भाई। आपका नेट से नहीं चल रहा क्या?
ठीक है, हो गया। तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो है स्टेट जो है चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका रहेगा बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करके भी आप क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को जो है चेंज किया जा सकता है। और ये दोनों के दोनों फैक्टर्स जो हम यहाँ पर जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ठीक है रहेगा जो हेडिंग रहेगी आपकी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्या इफेक्ट होगा मैटर की स्टेट्स के ऊपर, टेम्परेचर का, ये जो आज हम जानेंगे भाई। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं यहाँ पर जो है। ठीक है, क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, हाँ, ये कर रहे हैं ना। तो एक एक्टिविटी है भाई, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, एक जो है ठीक है बीकर ले लीजिए। ठीक है, एक बीकर ले लीजिए। अब बीकर के अंदर यहाँ पर आप क्या लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है ना, अब स्पीकर के अंदर जो आप बड़े बड़े आइस क्यूब रख ले। ठीक है, ये क्या रख ले, आइस क्यूब रख ले इसके अंदर जो है। ठीक है, बड़े बड़े बिग साइज के जो है आइस क्यूब हम यहाँ पर ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो है बड़े बड़े आइस क्यूब ले लिया। अब फिर हम ठीक है ऐसे ही दूसरा भी ठीक है एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, दूसरे की अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लगाते हैं कि जो है थर्मामीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर का हम यूज करेंगे। थर्मामीटर किस लिए यूज होता है, बताइए, बताया कोई, थर्मामीटर किस लिए यूज करते हैं। सर थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करने के मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, थर्मामीटर है भाई। ठीक है, यहाँ पर एक थर्मामीटर हमने रख दिया, सी क्लास 9 पे। ठीक है, ये आपका क्या यहाँ पर जो थर्मामीटर। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या रख दिया, थर्मामीटर रख दिया यहाँ पर जो हमारे, ठीक है, जो लगी हुई है। ठीक है, अब थर्मामीटर जो है हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब ये थर्मामीटर हो गया भाई। ठीक है, इसके अंदर जो हमने थर्मामीटर को रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से अगर आप चाहो तो इसको, ठीक है, आइस इसके अंदर, आइस है तो इसको क्या कर दो, गर्म कर दो भाई। ठीक है, बर्नर की हेल्प से भी। ठीक है, मान लेते हैं हम, ठीक है, इसको जो बर्नर लगाते हैं, सेम तो कर बर्नर दिया लगा देते हैं। ठीक है, ये जो बर्नर है यहाँ पर ही लगा दिया। ठीक है, बर्नर, ठीक है, स्पीड लैंप है, हम ठीक है करने से गरम लगा रहे हैं। ठीक है, गरम कर रहे हैं इसको यहाँ पर, तो क्या होगा, अब बताइए भाई क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ से हम सर इसको आइस हीट दे रहे हैं भाई। ठीक है, हीट दे रहे हैं। अब थर्मामीटर क्या करेगा, थर्मामीटर का काम क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर क्या है, ठीक है, वो नोट करेगा भाई, इसका टेम्परेचर क्या है। थर्मामीटर बताएगा टेम्परेचर, क्या बताएगा, ये बताएगा टेम्परेचर। ठीक है, अब मान लीजिए इसका टेम्परेचर कितना है, माइनस में जो है, ठीक है, वो 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, -15 डिग्री सेल्सियस भाई। ठीक है, अब नीचे से हमने इसको क्या कर दिया, गर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं इसको, ठीक है, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा इसका। ठीक है, टेम्परेचर जो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आइस क्या होगी, आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, आइस क्या हो जाएगी, विल स्टार्ट मेल्ट डाउन। ठीक है, ये मेल्ट होना, पिघलना स्टार्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई। ठीक है, यस तो सर। क्या बनेगा यहाँ पे जो है। अब दूसरा जो इसी बीकर के अंदर थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है आपका एक थर्मामीटर ये लगा हुआ है, ये वही थर्मामीटर है। और इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, बताइए, सारी की सारी आइस जो है किसमें चेंज हो जाएगी, सारी की सारी आइस पानी किसमें चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये किसमें चेंज हो जाएगी, वाटर में। तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, बताएगा वाटर। ठीक है, ये और ये क्या बताएगा आपका, थर्मामीटर या टेम्परेचर बताएगा। टेम्परेचर भी जो होगा, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, इसकी टेम्परेचर रीडिंग अलग हो जाएगी भाई। तो रीडिंग जो होगी रूम टेम्परेचर वाली 20 डिग्री सेल्सियस, हम मान सकते 20 डिग्री सेल्सियस। तो -15 से, ठीक है, अगर इन आइस क्यूब का टेम्परेचर जो था -15 डिग्री सेल्सियस था, वो टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो है 20 डिग्री सेल्सियस हो गया भाई। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज। अब इसके पार्टिकल जो क्या थे, स्टार्ट बीकर को जो लो फ्लेम पे आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया, फिर टेम्परेचर नोट किया भाई। ठीक है, तो आइस क्या कर स्टार्ट मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। वो टेम्परेचर आपने नोट करना था जब सारे की सारी आइस जो कन्वर्ट हो गई थी वाटर के अंदर। ठीक है, वही टेम्परेचर वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस आया। अब आपने जो है रिकॉर्ड किया ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो है, फिर इसके अंदर आपने एक ग्लास भी रख दिया बीकर के अंदर।
जब तक कि फिर इसके बाद आप फिर से इसको क्या कर रहे हैं, एक ग्लास स्टेरर या फिर चम्मच भी हम इसे कह सकते हैं, फिर से इसको हम क्या कर रहे हैं, आगे जो वाटर बन गया भैया। अब वाटर बन गया तो हम इसे क्या कर रहे हैं, फर्दर फिर से जो है हीट कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये हीट कर लेते हैं इसको फिर से, तो हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, अब बताइए जल्दी से। नेक्स्ट टाइम जो है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये सारा का सारा जो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम धीरे धीरे इसको करते हैं, ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, वाटर विल चेंज इनटू स्टीम, ठीक है, स्टीम में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि स्टीम के अंदर चेंज हो गया, वाटर जो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वाटर विल वेनिस, गायब हो जाएगा, हमारा जो पानी जो क्या हो जाएगा, वेनिस हो गया। गायब होने का मतलब क्या है, यहाँ पर वाटर कहाँ जा चुका है, ठीक है, वाटर हैज चेंज इनटू गैस, गैस के अंदर जो चेंज हो चुका है, हमारे एनवायरनमेंट में जा चुका है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, ठीक है, जब टेम्परेचर जो सॉलिड का हमने क्या करा, इंक्रीज कराया, तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल की, वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो जो अच्छे से हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, when temperature when अरे कौन है ये, when temperature of a solid, जब टेम्परेचर सॉलिड का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज के लिए हुई, ठीक है, इंक्रीजेस, तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के ई ऑफ पार्टिकल, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, ये इंक्रीज कर जाती है। अब ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ही पार्टिकल्स होते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ये जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट वाइब्रेटिंग, अगर, ठीक है, ये वाइब्रेट करना, सर जी, हाँ जी, सर जी बैंड टेम्परेचर से दोबारा समझा दो। क्या समझा दे, सर ये काइनेटिक एनर्जी वाला। हाँ देखिए बेटा ध्यान से देखिए, जब टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इंक्रीज करता है, जब टेम्परेचर सॉलिड का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपने देखा भाई, ये सॉलिड, सॉलिड कौन था, यहाँ पर जो है आइस थी, आइस क्या थी, सॉलिड थी भाई, ठीक है, आइस जो था सॉलिड था, ये क्या है, आइस, ठीक है, ये आइस है जो है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अभी जब हम इसको हीट कर रहे हैं इन, तो टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है, विद ग्रेटर स्पीड, ज्यादा स्पीड के साथ, ठीक है, वो क्या कर देंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कौन, सॉलिड के पार्टिकल्स। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, ज्यादा स्पीड के साथ क्या कर देंगे, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। वाइब्रेशन का मीनिंग समझ में आता है, वाइब्रेशन Yes, का sir. मीनिंग है टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, एक बार आगे जाना, ठीक है, आगे जाना, फिर वापस जो है, ठीक है, पीछे आना भाई, ठीक है, ऐसा जो मोशन, एक बार आगे जाए फिर वापस इधर आए, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, जैसे अब ये ठीक है, पॉइंटर है, वापस आगे पीछे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेट कहते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है, आगे बात समझे। अब जो एनर्जी है, ठीक है, ग्रेटर स्पीड के साथ जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ठीक है, मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ, अब जो एनर्जी सप्लाई की है, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, जो एनर्जी हमने दी हुई, ठीक है, हीट के द्वारा, ये हीट दे रहे हैं ना हम, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर, उस हीट का क्या होगा, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी हीट के द्वारा, वो ओवरकम करेगी, वो ओवरकम करना मतलब बाय हीट, ओवरकम्स मतलब, ओवरकम का मतलब कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल करेगी, काबू पा लेगी, ठीक है, ओवरकम कर लेगी, किसको ओवरकम करेगी, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसके बीच में भाई, forces of attraction between the particles means
सॉलिड के अंदर जो होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई वहां पर जो है, ठीक है, तो हीट दी है। अब हीट ने कुछ एनर्जी सप्लाई की है, वो एनर्जी किस काम आएगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में ज्यादा है उसको क्या कर देगी, वो थोड़ा सा कम कर देगी। थोड़ा सा कम, कितना कम कर देगी, उतना कम कर देगी वो किस स्टेट में आ जाए, लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाए पार्टिकल्स जो है, ठीक है। पहले मान लेते हैं सॉलिड के अंदर, मान लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मान लेते हैं 100 है, ठीक है। अब 100 है तो हम क्या करेंगे यहाँ से जो है, ठीक है, 20 जो है हीट जो इसको देंगे, वो 20 हीट क्या करेगी, ठीक है, वो 20 हीट क्या करेगी यहाँ से, जब 20 क्या कर देगी, माइनस कर देगी, और जो किसके बराबर लेके आएगी, लिक्विड के बराबर लेके आएगी, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगी, 80 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो 20 वाली जो हीट हमने दी है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रही है, कम करेंगी। एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर 180 नहीं होता, लेकिन एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पर, इसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ पर सॉलिड के अंदर, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा, जो हीट आप क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हीट सप्लाई की ना आपने भाई, तो कुछ हीट जो यहाँ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रह जाएगा, 80 रह जाएगा, जिससे आपसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो पार्टिकल्स क्या जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, इतनी दूर दूर हो जाएंगे जितने की लिक्विड के अंदर होते हैं, ठीक है। दीपा बेटा क्या कर रहे हो, ठीक है, ठंडू कीजिए बेटा इसको, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, ठीक है, कम कर लिया। अब पार्टिकल जो है इसके अंदर क्या होगा, द पार्टिकल्स विल लीव देयर साइड, ठीक है, पार्टिकल्स क्या करेंगे, लीव देयर, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन, जो उनकी फिक्स पोजिशन थी, लीव देयर फिक्स पोजिशन, वो अपनी फिक्स पोजिशन को वहां से छोड़ देंगे, एक लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट्स मूविंग मोर फ्रीली, एंड स्टार्ट्स मूविंग मोर फ्रीली। अब ज्यादा फ्रीली वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है भाई। कितने फ्रीली मूव करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, जितने की लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी उस फोर्स के साथ वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। इस स्टेज, अब जो क्या होता है, एक स्टेज आएगी, स्टेज इज रीच्ड, एक स्टेज जो है आती है, स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट, व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड व्हेन द सॉलिड, सारा का सारा सॉलिड, व्हेन ऑल द सॉलिड, सारा का सारा जो सॉलिड है, व्हेन ऑल द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के अंदर से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ए लिक्विड। अब वो किस टेम्परेचर पे हुआ, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट कहेंगे। एंड दैट टेम्परेचर टेम्परेचर at which whole solid whole solid whole solid is converted into, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, is converted into liquid, लिक्विड के अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो is converted into liquid is called as the Sir, voice is not audible. melting point, क्या कहलाता है, melting point कहलाता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट की यहाँ पर जो डेफिनेशन जो आपको बताई है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन जो हम यहाँ पर जो लिख सकते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट की, कोई बताएगा, इसी से डेफिनेशन बनाइए भाई, ठीक है, बनाइए डेफिनेशन। इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर, ये वह टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है, इट इज द टेम्परेचर एट विच एट विच एट विच ए सॉलिड एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स, वो जो है मेल्ट होना, पिघलना, ठीक है, मेल्ट होना मतलब पिघलना, मेल्ट्स टू ए लिक्विड, टू ए लिक्विड टू ए लिक्विड at the
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत ज्यादा रोल है भाई, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एप्लीकेशन होती है अलग अलग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अलग अलग जो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है, उस सब्सटेंस का जो है, ठीक है। ये कहलाता है आपका क्या, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, वो कहलाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। आसान सी डेफिनेशन है भाई, ठीक है, हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है सॉलिड का, ये क्या असल में है, क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है, इंडिकेशन होता है स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या है मेल्टिंग पॉइंट इज द इंडिकेशन ऑफ, ये इंडिकेशन है, दर्शाता है, क्या बताता है, इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ melting point is the indication of strength of force of attraction between the particles of a solid, कि solid के जो particles है, ठीक है, उनके जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रेंथ है, ये पार्टिकल, ठीक है, ये सॉलिड रहेंगे, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को कौन बताएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पर जो बताता है, ठीक है, कौन बताएगा, मेल्टिंग पॉइंट बताएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट से हमें पता चलता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता चलेगी, क्या पता चलेगी, स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ पता चलेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बताता है कौन, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, जिस भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जितना कम होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, उतनी कम होगी, है कि नहीं। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात समझ में, ठीक है भाई। अब जैसे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, वो कितना है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ऐसा कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आप मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, इसको जब हम केल्विन में लिखेंगे, ठीक है, वो कितना होता है 273.15 केल्विन, ठीक है। केल्विन में डिग्री नहीं होता, हमेशा याद रखना, ठीक है, केल्विन में डिग्री नहीं होता, जो डिग्री होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में होता है, और किस में होता है, फारेनहाइट में रहेगा भाई, ठीक है। आगे बात समझ में आई, अरे समझ में आ रही है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको जो हम अपनी सुविधा के लिए 273 भी हम जब मान लेते हैं, ठीक है, 273 केल्विन भी इसको आइस 0 कंसीडर डिग्री कर पे लो, मेल्ट होती है। ठीक है। बेटा मेल्टिंग पॉइंट, हाँ, जैसे ही जीरो, देखो जीरो जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी है, आप जो कंफ्यूज मत होइए, जैसे ही जीरो से, हाँ, ठीक है, मैं मार्कर में दिखाता हूँ, देखो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आप करें जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो क्या प्लस में है, ठीक है, प्लस में वैल्यू है भाई, ठीक है, ये टेम्परेचर जब प्लस में है, वो नीचे की तरफ माइनस में है, ठीक है, -2 -3 -4। अब जीरो पर क्या रहेगा, आइस भी रहेगा, और जब वो किस में रहेगा, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट में भी रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ये मिक्सर होता है यहाँ पर। अब जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये कौन सी स्टेट में होगा, आइस, आइस के अंदर रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक है, जो वाटर है। और जैसे ही आप जो है आइस को, ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ा आपका, ठीक है, +1 की तरफ आप गए, ठीक है, तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्या बनाएगा, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, और ये वाटर बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आगे बात समझे भाई, ठीक है। आगे जीरो पर जो है दोनों होते हैं, आइस भी होता है, लिक्विड भी होता है, लेकिन जनरली, ठीक है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी है। जीरो से आप +1 की तरफ चलेंगे तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी जल्दी मेल्ट होगा, ठीक है, 1 पर होगा तो कम तेजी से होगा मेल्ट, ठीक है ना। अब आपने देखा भाई 6 डिग्री सेल्सियस पर भी जो चीजें क्या होती हैं, ठीक है, जम जाती है ना, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि जो है T0 पर ही, ठीक है, वो कुछ चीजें हैं, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम ही होता है भाई, ठीक है। तो इसके बाद क्या रहेगा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया, अरे मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया बेटा, ठीक है। ये क्या यस होता सर। है, इंडिकेशन स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, मान लेते हैं किसी सब्सटेंस का, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, आप देखो मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा, वो ज्यादा है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मोर है, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वो कैसी होगी बताइए जल्दी से, कम होगी ज्यादा होगी, सर पार्टिकल्स वो ज्यादा। भी क्या होगी,
मोर होगी, ठीक है। यदि मेल्टिंग पॉइंट लेस है तो, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए जल्दी से, बिटवीन पार्टिकल्स कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, Less. वो भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो हमें क्या बता रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। और एक बात और बेटा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है टर्म है, ठीक है, वो यूज की जाती है केवल सॉलिड के लिए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज यूज, मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड फॉर सॉलिड सब्सटेंस ओनली। किसके लिए, सॉलिड सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है ये। बच्चे इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, ठीक है, और वो लिक्विड के लिए भी मेल्टिंग पॉइंट बताते हैं। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लिक्विड का जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आई बात समझ भाई, ठीक है, आ रही है समझ में, ठीक है, कोई डाउट है, नहीं है भाई, ठीक है ना, ठीक है। तो टेम्परेचर जो, ठीक है, आया यहाँ पर जो है, ठीक है, ये रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, उतनी ज्यादा डेंसिटी भी, ठीक है, रहेगी यहाँ पर। मेल्टिंग पॉइंट जितना लेस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, पार्टिकल के बीच में लेस होगी, ठीक है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट मोर है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है, साथ ही वो क्या होगा, हार्ड भी होगा भाई, ठीक है, हार्ड होगा। और हार्ड होने के बाद है, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट, चलो आज के लिए बच्चों, ठीक है, हम इतना ही करते हैं, ठीक है। कुछ जो मैं क्वेश्चन, ठीक है, आपको जो है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो कि आपने लिखने हैं, ठीक है, वो दे रहा हूँ यहाँ पर जो है, ठीक है। जैसे क्या रहेगा, बताना है आपने, ठीक है, विच इज नॉट ए मैटर, ठीक है, इनमें से बताना है, इनमें से कौन सा जो है मैटर नहीं है, ठीक है। एक तो ये बताना है, विच इज, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज नॉट ए मैटर, ठीक है, ये बताना है आपने। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन जो रहेगा एयर, ठीक है, बी ऑप्शन है चेयर, ठीक है, सी ऑप्शन है आपके पास स्मेल, ठीक है, और डी ऑप्शन है आपके पास क्या, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या रहेगा भाई, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो होती है मिनिमम किस में होगी, ठीक है, ये आपने बताना है। इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर मिनिमम इन, वो किसमें मिनिमम होगी, ठीक है, मिनिमम इन, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, सॉलिड में मिनिमम होगी क्या, ठीक है, ये बताना है। बी, ठीक है, गैस में होगी। सी, लिक्विड में होगी क्या, ठीक है। और जो डी जो रहेगा, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दूं, एक और क्वेश्चन दे दूं, हाँ भाई, Yes, sir. ठीक है, एक और देते हैं, ठीक है, चलो, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इच, चलो ये भी जो है, फिजिकल स्टेट, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट क्या हो गया, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस विल बी, क्या होगी, क्या स्टेट होगी, आपने जो लिखनी है यहाँ पर, ठीक है भाई। ऑप्शन है आपके पास, ए सॉलिड स्टेट में होगा क्या, ठीक है, बी आज की क्लास में जो पढ़ाया उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन जो है, बी जो लिक्विड रहेगा, लिक्विड स्टेट में होगा, सी गैस स्टेट में होगा क्या, और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। तो Sir. आपने ये 3 क्वेश्चन कमेंट में करने हैं, कमेंट में आप जो है, ठीक है, इन क्वेश्चन को आप करेंगे, और जो आप जो है, ठीक है, आंसर